कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो दामोदर मंथ आ रहा है, ये 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक अधिक मास रहेगा, जिसको कार्तिक मास कहा जाता है। तो ये जो कार्तिक मास है बहुत ही विशेष है, और इस मास में जो भी आप कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो वो बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है, और यदि आप बुरे कर्म भी करते हैं तो उसका भी बहुत ही अधिक दुष्परिणाम मिलता है। तो जो कार्तिक मास है भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। सत्यव्रत मुनि थे, उन्होंने अपने ठाकुर जी का लीला देखकर जब यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल से बांधना चाहा, तो उस समय उन्होंने कुछ श्लोक लिखे थे, जो कि कार्तिक मास में पूरे इस्कॉन में भी या ब्रज में भी अक्सर गाया जाता है। नमम विश्वरम सच्चिदानंद रूपम, मतलब भगवान का जो रूप है सच्चिदानंद है। तो दामोदर अष्टकम, अभी मैं दामोदर अष्टकम के ऊपर चर्चा इतना नहीं करूँगा। तो दामोदर अष्टकम है जो कि हर रोज़ आप भी, अगर आप घर पे हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, आप इंडिया में नहीं हैं, बाहर हैं, तो आप अपने घर बैठ के शाम के समय भगवान को दीप दान कर सकते हैं। दीप दान करते समय दामोदर अष्टकम गा सकते हैं। और दामोदर अष्टकम आप नहीं गा सकते हैं तो दामोदर अष्टकम सुन सकते हैं। दामोदर अष्टकम आजकल यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। और कम से कम ठाकुर जी को आप दिन में 2 बार दीप दान कर ही सकते हैं, एक सुबह सुबह मंगला आरती के बाद, और एक शाम को। जब इस्कॉन मंदिर में ऑलमोस्ट 7 से लेकर 8:30 बजे तक दीपदान होता है, तो आप सभी भी अपने अपने करीबी जो भी इस्कॉन मंदिर है उसमें जाइए और ठाकुर जी का दीपदान कीजिए। अगर पॉसिबल है तो उस समय आप धाम यात्रा कीजिए, क्योंकि जो कार्तिक मास में धाम की यात्रा करता है, ब्रज यात्रा करता है या किसी भी तीर्थ की यात्रा करता है, तो उसको करोड़ों कोटि जन्म, करोड़ों कोटि पुण्य प्राप्त होता है। तो आप सभी भी ब्रज यात्रा कीजिए अगर पॉसिबल है, संभव है, समय है। क्योंकि देखिए भौतिक संसार में हम सभी हैं, और हमें कभी भी ये हम सोचेंगे कि हम थोड़ा फ्री हो जाएं, थोड़ा ये काम हो जाए, तब हम थोड़ा भक्ति करेंगे, तो वो समय कभी भी नहीं आने वाला आपकी लाइफ में। तो आपको क्या करना है, समय निकालना पड़ेगा ठाकुर जी के लिए। समय अपने आप नहीं निकलता है, हम सबको समय निकालना पड़ता है ठाकुर जी के लिए। तो आप सब समय निकालिए इस महीने में, कार्तिक मंथ में, और कम से कम एक दिन ब्रजवास कीजिए। ब्रज में जाकर कम से कम एक रात रुकिए वहाँ। कम से 3, वैसे शास्त्रों के अनुसार, ब्रज भक्ति विलास के अनुसार आपको ब्रज में 3 दिन रुकना चाहिए, 3 रात ब्रज में आपको निवास करना चाहिए। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम एक रात आप जाके ब्रज में निवास कीजिए। और कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मंथ है, इसमें आप अच्छे से कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं, पुण्य उससे बहुत ही अधिक मिलता है। जैसे कि सुबह सुबह उठ के 4:30 बजे मंगला आरती कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, 16 माला का जप कीजिए, भागवतम क्लास अटेंड कीजिए, और उसके बाद शाम को संध्या आरती होता है। संध्या आरती के बाद ठाकुर जी का दामोदर अष्टकम होगा, और साथ में दीपदान का भी सुविधा रहेगा। तो आप सभी अगर गुड़गांव में रहते हैं या कहीं भी आप रहते हैं तो अपने आसपास के इस्कॉन मंदिर में जाके दीपदान कर कर ठाकुर जी की असीम कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो दामोदर मंथ है, ये मंथ बहुत ही सौभाग्यशाली जीव को मिलता है। और आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हो सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अपने आसपास के इस्कॉन के पास जाइए, आप भी जाइए, और अपने आसपास के 10-15 लोग को पकड़ के लेके जाइए। क्योंकि आप किसी को अच्छे कर्म में लगाएंगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो आप तो जाइए ही, और अपने आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, आपके जो फ्रेंड है, रिलेटिव हैं, उनको भी लेकर जाइए और उनको भी दर्शन कराइए ठाकुर जी का, और दीपदान कराइए। तो ये जो दीपदान करने की बहुत ही महिमा है। एक मैं स्टोरी आपको बताता हूँ कि एक चूहिया थी। तो आपको पता चूहों का स्वभाव कैसा, हर जगह मुँह मारते हैं। तो जब वो चूहिया थी तो क्या करती थी, भगवान का दीप जला रखा था और उसमें घी था। तो चूहिया क्या की, जाके वो घी खाने की कोशिश करने लगी, और ठाकुर जी के सामने वो दीप जल रहा था, और उसने चूहिया ने क्या किया, उस घी को खाने का प्रयास किया, जिसके कारण उसके मुंह में वो घी लगने के कारण आग लग गई तुरंत। और आग लगने से वो चूहिया का क्या हो गया, वहीं जल के राख मर गई। तो जब वो चूहिया वहाँ मर गई तो उसको क्या स्वरूप मिला, उसको भगवान के धाम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार जब आप कार्तिक मास में दीपदान करते तो आपको भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, और इसे करने से आपको क्या होगा, वैकुंठ की प्राप्ति होगी, भगवान के नित्य लोक गोलोक में निवास करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। तो ये जो अधिक मास है ये हमारे लिए बहुत ही विशेष मंथ है। क्या वाइट कार्ड बोलते हैं ना, जिसे हम लोग कई जगह देखते हैं कि कई प्रोग्राम होता है, कहीं वाइट कार्ड एंट्री होता है। तो ये जो कार्तिक मास है ना, हमारे लिए वाइट कार्ड एंट्री है। आप मतलब बहुत ईजिली जा सकते हैं। अगर भगवत धाम कोई जाना चाहता है ना,
कृष्ण को कोई प्राप्त करना चाहता है तो ये 1 महीना अगर वो अच्छे से सच्चे भक्ति से निष्ठा के साथ अगर वो भक्ति करे, माला अच्छे से जप करे, भगवान का पवित्र नाम ध्यान पूर्वक ले, तो उसको कृष्ण का अनुभूति अवश्य होगा और कृष्ण प्रेम भी अवश्य प्राप्त होगा और हो सकता है कि भगवत धाम भी जा सकता है। तो ये सब आपके ऊपर है कि आप कितनी निष्ठा के साथ भक्ति करें, कितना निष्ठा है आपकी भक्ति कृष्ण में। तो ये जो मंत्र है बहुत ही पवित्र है और आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कम से कम डेली भगवत गीता का एक श्लोक पढ़िए और एक भगवत गीता का श्लोक पढ़िए, डेली दीपदान कीजिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम का जाप कीजिए और हो सके तो कुछ ब्रज में जाके, नहीं तो कोई अपने आसपास कुछ गरीब लोग हैं तो उनकी सेवा कीजिए, उनको अन्न दान कीजिए, उनको बनाकर भोजन कराइए, किसी को वस्त्र की जरूरत है वस्त्र, और यहाँ नहीं करा सकते तो सबसे बेस्ट तरीका आप ब्रज में जाकर संतों की सेवा कीजिए, क्योंकि इस मंथ में संतों की सेवा करने का भी आपको करोड़ों कोटि फल मिलेगा। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है तो इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो कार्तिक मास का फायदा है वो सभी बेनिफिट उठा पाए। और आप सब बने रहिए इस चैनल पर, और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे और जल्दी हम दामोदर अष्टकम भी डालने वाले हैं। तो अभी शूटिंग अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, तो हम लोग एडिट करेंगे जल्दी और अपलोड करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है, जो ये वीडियो देख रहा है सभी से अनुरोध है कि कम से कम कार्तिक 1 महीने के लिए आप अपना रूटीन चेंज कीजिए, 1 महीने के लिए। और 1 महीने में सुबह सुबह उठिए, भगवान का मंगला आरती कीजिए और डेली तुलसी पूजा भी कीजिए। तुलसी महारानी की कृपा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना तुलसी महारानी की कृपा से आप ब्रज में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ब्रज की जो द्वारपाल है वो तुलसी महारानी है, तो आप तुलसी महारानी को पसंद कीजिए और ब्रज में एंट्री प्राप्त कीजिए। तो तुलसी महारानी की भी कृपा बहुत जरूरी है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि दामोदर मंत्र बहुत विशेष है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो दामोदर मंत्र है बहुत ही ग्रेटफुल, बहुत ही विशेष है आप सभी के लिए जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो कृष्ण भावनान्वित हैं, जो कृष्ण के करीब जाना चाहते हैं। तो बहुत ही पवित्र मंत्र है ये। और भगवान दामोदर इस मंत्र में बहुत ही कृपालु होते हैं, क्योंकि इस मंत्र में बहुत सारे अच्छे फेस्टिवल है। दिवाली है, विश्व हमारे भारत में सबसे ज्यादा पूजा जाता है दिवाली है। उसके बाद क्या है, गोवर्धन पूजा, गिरिराज महाराज की जय। तो सभी गिरिराज जी का भी परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि गिरिराज कलयुग के साक्षात भगवान है और गिरिराज जी हर इच्छा पूरी करने में सक्षम है। तो आप जो भी, अगर आपकी कोई भौतिक इच्छा भी है, भौतिक इच्छा से भी अगर आप गिरिराज परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज जी वो आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी करते हैं। और ये कार्तिक मंत्र बहुत ही विशेष, इसमें तो गिरिराज जी और कृपालु होते हैं। जैसे कि किसी का बर्थडे होता है तो बहुत खुश होता है ना, कुछ भी मांगिए दान कर देता है। वैसे ये जो अधिक मास है ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो इसमें आप कोई भी भक्ति करेंगे, कुछ भी मांगेंगे तो ठाकुर जी बहुत ही स्नेह है और बहुत जल्दी दे देंगे आप। तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। तो अधिक से अधिक इस कार्तिक मास का फायदा उठाइए और अपने भक्ति को और तीव्र गति से आगे बढ़ाइए। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।